दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप लोगों का प्रेम श्री लड्डू गोपाल जी के लिए और भी बढ़ जाएगा। आपकी श्रद्धा भक्ति कई गुना अटूट हो जाएगी। और वैसे भी ठाकुर जी से प्रेम तो बढ़ना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, समय समय पर भक्ति और हमारी श्रद्धा में वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। ये घटना एक बहन के साथ घटी जिसका नाम कल्पना जी है। उनकी शादी को 22 साल हो गए हैं। इससे पहले ना वो बाके बिहारी जी की भक्त थी, ना ही लड्डू गोपाल जी की। कल्पना जी की शादी को 8 साल हो गए थे, परंतु अभी भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। कल्पना जी और उनके पति हमेशा ही परेशान रहते थे। फिर उस बहन का अपने पति के साथ वृंदावन जाना हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी आपबीती, अपनी सारी समस्याएं बिहारी जी को सुनाई और उनसे प्रार्थना किया। फिर उन्होंने पुजारी जी से सारी बात बताई। पुजारी जी ने उनकी आपबीती सुनकर उन्हें लड्डू गोपाल लेने को कहा और कहा कि आप उनकी सेवा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह कीजिए। उस दंपति ने बिहारी जी के मंदिर से लौटते समय वृंदावन से एक प्यारा सा लड्डू गोपाल लिया। उनका प्यारा सा श्रृंगार करवाया और उनके लिए बहुत सारे वस्त्र और गहने भी लिए और बाकी की सारी चीजें भी खरीदी। घर आकर कल्पना जी लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र मानकर विराजमान किया और उनकी सेवा बिल्कुल अपने पुत्र के समान ही करना प्रारंभ कर दी। उनके पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और दिन भर वंदना जी लड्डू गोपाल से लाड लड़ाया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, जैसे कि एक माँ अपने पुत्र का करती है। लड्डू गोपाल को घर में आए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए थे। कल्पना जी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा कर रही थी। उनके पति भी लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम और श्रद्धा किया करते थे। उनके पति भी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे जब भी उन्हें समय मिलता था। परंतु समस्या यह थी कि इस बहन को तो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था, उनकी सेवा पुत्र के समान ही करती थी। लेकिन सास और ससुर और समाज भी तो कोई चीज होती है ना। बाहर वालों के ताने तो फिर भी कोई बर्दाश्त कर ले, परंतु उनके सास हमेशा उन्हें ताना मारा करती थी। वह कहती थी कि शादी को इतने साल हो गए, कोई संतान नहीं है, इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। लोगों से कहा करती थी, अगर कोई अच्छा तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाला हो तो बताना। कितने साल हो गए, मेरी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उसकी सास कल्पना जी के पति से भी कहती थी कि इतने वर्ष के बाद भी अगर तुम्हें कोई बच्चा नहीं है तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसका कोई उपाय तो सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा। कल्पना जी इन सब तानों से परेशान हो गई थी, परंतु जीवन तो चलाना ही पड़ता है, जीना ही पड़ता है। इतने सारे तानों के बाद भी कल्पना जी पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। एक दिन कल्पना जी के पति मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, तभी उनके सामने एक वीडियो आया जिस पर बताया जा रहा था कि बाके बिहारी जी के मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए सत्या रखा जाता है। उसी वीडियो से उन्होंने बाके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी जी का नंबर लिया और एक दिन दोनों पति पत्नी बाके बिहारी के मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर वो गुसाई जी से मिले और सत्या रखवाया, जिसके बाद पुजारी जी ने उन्हें गोपाल मंत्र दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। ठीक उसके 2.5 महीने के बाद कल्पना जी गर्भवती हुई। कल्पना जी ने कॉल करके पुजारी जी को यह खुशखबरी बताई। बहन के गर्भ को 90 दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन रात को अचानक से कल्पना जी को सपना आता है। सपने में बाल गोपाल श्री लड्डू गोपाल कल्पना जी के सामने आते हैं, जिनसे कल्पना जी लाड लड़ाया करती थी, जिनकी सेवा किया करती थी और जिन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया करती थी, जिन्हें अपने हाथों से खिलाया करती थी, जिन्हें अपने साथ सिलाया करती थी, जिन्हें लोरी सुनाया करती थी, बिल्कुल अपने पुत्र के समान जिनका ख्याल रखा करती थी।
सपने में आकर ठाकुर जी कल्पना जी से कहते हैं, मैया मैं आपका लाला नहीं हूँ। कल्पना जी सपने में ही ठाकुर जी से कहती है, हाँ लाला आप तो मेरे ही लाला हो। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मेरे लाला ना हो। ठाकुर जी कहते हैं, मैं आपका लाला हूँ ना मैया, फिर मेरी जगह किसी और को क्यों दे रही हैं? मैया मैं हूँ ना तुम्हारा लाला, तो तुम दूसरा लाला क्यों ला रही हो मैया? कल्पना जी की नींद अचानक से खुल जाती है। सुबह यह सारी बात वो अपने पति को बताती है। कल्पना जी के पति भी उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं और कहते हैं, हम अपने लल्ला का स्थान किसी को नहीं देंगे, और अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन करवा लेते हैं। कोई भी स्त्री या कोई दंपति जो शादी के इतने सालों तक संतान के लिए तरसता है, परंतु वह बाके बिहारी जी श्री लड्डू गोपाल के प्रेम में इनकी श्रद्धा भक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने बच्चे तक का अबॉर्शन करवा देता है, क्योंकि लल्ला को उन्होंने अपना पुत्र मान लिया था। लल्ला ही उनके लिए सब कुछ थे। जिनके पास श्री कृष्ण श्री बाके बिहारी जी लड्डू गोपाल जैसा संतान हो, उससे बड़ा धनवान और भाग्यशाली कौन हो सकता है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही दोनों पति पत्नी बाके बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर जाते हैं और सारी बातें बाके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी जी को बताते हैं। पुजारी जी उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय वही ले सकता है जिनको श्री बाके बिहारी जी श्री लड्डू गोपाल पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को बहुत सारे लोग उनकी मनमोहक सूरत की वजह से रखते हैं। उनका मनमोहक रूप इतना प्यारा है कि किसी को भी प्यार हो जाए। लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता बिल्कुल ही निस्वार्थ होना चाहिए। कुछ लोग लड्डू गोपाल को भगवान की तरह अपने घर पे रखते हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह। लड्डू गोपाल परिवार के किसी सदस्य का खाली स्थान को भी भरते हैं, तो कोई भगवान की तरह भी रास्ते हैं लड्डू गोपाल को। आप जैसा चाहे वैसा रिश्ता बना सकते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी से आपका प्रेम निस्वार्थ और सच्चा होना चाहिए। ठाकुर जी आपके कोई भी संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो हमेशा अपने भक्त को सुख प्राप्त करवाते रहते हैं। कल्पना जी के शादी को 22 वर्ष हो गए हैं। अब कल्पना जी ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान चुकी हैं। उन्हें अपने पुत्र की तरह ही लाड लड़ाया करती हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरे पुत्र लड्डू गोपाल जी ही हैं, कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल ही गलत है कि ठाकुर जी पहले के जमाने में लीलाएं किया करते थे। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, अगर आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है, तो लड्डू गोपाल आज भी चमत्कार दिखाते हैं। दोस्तों, अगर कल्पना जी के जीवन में घटित यह सत्य घटना आपके दिल को छुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी जी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। राधे राधे दोस्तों।